नाज़रीन आदाब, SSV TV उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर सैयद आरिफ मुर्शद। आइए सबसे पहले डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में शोबा मौसीकी के इश्तराक से क़व्वाली के प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में आला मेयार की काश्तकारी के लिए कारगाह का इनेकाद। गुलबर्गा सेडम शहर में सिलसिलावार चोरी की 3 वारदातें, जेवरात और नकदी की चोरी। चिंचोली तालुके के सुलहपेट ग्राम में के ग्रुप के ज़ेर एहतमाम APJ अब्दुल कलाम जयंती तकरीब का इनेकाद। हरियाणा में लश्कर तैयबा के फंड से मस्जिद की तामीर, NIA का इल्ज़ाम। अब खबरें तफसील से। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में आला मेयार की काश्तकारी के लिए कारगाह का इनेकाद। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉल में गुलबर्गा, बेल्लारी, हल्का जंगलात और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से आला मियारी काश्तकारी कारगाह का इनेकाद अमल में आया। रियासती वज़ीर जंगलात R शंकर, गुलबर्गा हल्का असम्बली देही के रुकन असम्बली बसवराज मत्ती मडू, महकमा जंगलात के ओहदेदारों और मेहमानान खुसूसी ने शमा रोशन करते हुए कारगाह का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां वज़ीर मौसूफ ने यूनिवर्सिटी में पौधे लगाने के बाद हाजिरीन से कहा कि शजर लगाइए और ज़िंदगी बचाइए। प्रोग्राम में शरीक मुअज़्ज़िज़ीन की शाल पोशी करते हुए उन्हें मोमेंटोस पेश किए गए। ಅವರು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟನ್ನಿಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು। ಕೇವಲ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में शोबा मौसीकी के इश्तराक से क़व्वाली के प्रोग्राम का इनेकाद। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में शोबा मौसीकी के ज़ेर एहतमाम क़व्वाली के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। प्रोफेसर परमीला अम्बेकर के ज़ेर सदारत क़व्वाली के इस प्रोग्राम में उमर नियाज़ी रुकनुद्दीन कव्वाल और उनके हमनमाओं ने क़व्वाली का प्रोग्राम पेश किया। क़व्वाली के इस प्रोग्राम में प्रोफेसर SR निरंजन, वाइस चांसलर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शांताराम हेगड़े और RK गोविंद राज बतौर मेहमानान खुसूसी शरीक थे। क़व्वाली एक संगीत प्रकार है, हम सभी जानते हैं। विशेषतः यह क़व्वाली सूफ़ी आध्यात्मिक संगीत का आधार है। विशेषतः यह क़व्वाली गायन दरगाहों में, सूफ़ी संतों के आगारों में इस आध्यात्मिक प्रकार का एक आचरण हम देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क़व्वाली केवल मात्र एक आध्यात्मिक संगीत नहीं है, तत्व पदकारों का भी कह दे कि गायन परंपरा है। जैसे हम बंगाल में बाउलों की संगीत परंपरा को देखते हैं, सिंध और पंजाब प्रदेश में वहाँ की मिट्टी की अपनी गंध की एक संगीत परंपरा है। उसी तरह से तमाम हिंदुस्तान से जो ज़मीनी अस्मिता को या आध्यात्मिक अस्मिता को लेकर आने वाली संगीत परंपरा है, वह परंपरा क़व्वाली गायन का है। हम चाहते हैं कि गुलबर्गा विश्वविद्यालय का संगीत विभाग, साथ में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SR निरंजन जी का यह बहुत ही चिंतन था, यह सोच थी उनकी कि इस संगीत प्रकार को जो हैदराबाद कर्नाटक की अस्मिता को ली हुई है, सूफ़ी क़व्वाली परंपरा को विद्यार्थियों से परिचय कराए। SSV चैनल के तमाम सदस्यों के प्रति, तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति अभिवादन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि वे हमारे इस आयोजन को, हमारे इस शैक्षणिक गतिविधि को लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं फिर से सभी का धन्यवाद अर्पण करती हूँ। नमस्कार। गुलबर्गा
गुलबर्गा सेडम शहर में सिलसिलावार चोरी की वारदातें, जेवरात और नकदी की चोरी। गुलबर्गा सेडम शहर में सिलसिलावार चोरी की वारदातों के वाक़यात पेश आए हैं। चोर एक ही रात में चोरी करते हुए नकद और जेवरात लेकर फरार होने में कामयाब हुए हैं। सेडम शहर के एक मकान से 20 ग्राम सोना और 40 ग्राम चांदी, 30,000 रुपये नकद चोरी हुए हैं। गुलबर्गा रोड पर वाक़ एक मकान से अलग सुबह घर का कुफल तोड़कर अलमारी में रखी भगवान की हुंडी से पैसे चुराए गए हैं। चोरों ने भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाया और पैसे लेकर और नकद रकम लेकर फरार हो चुके हैं। सेडम पुलिस स्टेशन में केस दाखिल किया गया है। चिंचोली तालुके के सुलेपेट ग्राम में ए ग्रुप के ज़ेर एहतमाम APJ अब्दुल कलाम जयंती तकरीब का इनेकाद। गुलबर्गा ज़िले के चिंचोली तालुके के सुलहपेट ग्राम में AK ग्रुप के ज़ेर एहतमाम APJ अब्दुल कलाम जयंती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। BJP के क़ायद शिव कुमार पाटिल ने जयंती तकरीब का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद अपने खिताब में कहा कि अजीम शख्सियतों की सवाने हयात और उनके उसूलों पर अमल पैरा होकर ही हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि APJ अब्दुल कलाम एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए वक्फ की थी। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी याद किया जाता है। ಅಟಮಾಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು. ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಬೀಸಿರ್ತಿದ್ವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಸು 2 ತಾಸು ಆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದಾಗ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು। बागलकोट जिले के जमखंडी हल्का असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात कांग्रेस और JDS के उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बागलकोट ज़िले के जमखंडी हल्का असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और BJP के उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। BJP के उम्मीदवार सिद्धू न्यामगौड़ा के इंतकाल के सबब ज़मीनी इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। BJP के उम्मीदवार की हैसियत से सिद्धू न्यामगौड़ा के भाई बसवराज न्यामगौड़ा ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು रायचूर मानवी तालुके के कराबदनी ग्राम के विलेज अकाउंटेंट पर किसानों से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। रायचूर मानवी तालुके के कराबदनी ग्राम के विलेज अकाउंटेंट पर इल्ज़ाम है कि उसने कहत का बीमा दर्ज करने के सिलसिले में किसानों से 5,000 से 10,000 रुपये तक की रिश्वत ली है। कराबदनी ग्राम के विलेज अकाउंटेंट नरसप्पा की रिश्वत सितानी के मामले को लेकर ज़्यादातर किसानों ने अपनी बरहमी का इजहार किया है। ಐನೂರು ಕೊಡಪ್ಪ ಆಗೋಡ ಸರ್ ನನ್ನದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಣ ಕೆತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ದೇಶ ರಂದಲ್ಲ ಕೈಗೆ हरियाणा में लश्कर तैयबा के फंड से मस्जिद की तामीर, NIA का इल्ज़ाम। मुल्क के सरकर्दा तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दहशत गर्दों से फंड्स की वसूली के केस में हरियाणा के ज़िले पलवाल के मौज़े अतावार की मस्जिद खुलफाए राशिदीन की तलाशी लेते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें इसके इमाम मोहम्मद सलमान भी शामिल हैं। NIA के हुक्काम ने दावा किया है कि पाकिस्तान में हाफिज़ सईद की ज़ेर क़यादत सरगर्म दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से मुबैना तौर पर हासिल शुदा फ़ंड्स के ज़रिए ये मस्जिद तामीर की गई है। उन्होंने 3 अक्टूबर को मस्जिद खुलफाए राशिदीन की तलाशी ली थी और 3 दिन बाद नई दिल्ली में मौजूद इसके इमाम मोहम्मद सलमान के बिशमूल 3 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया था। अतावा के मकामी अफराद का कहना है कि मस्जिद की अराज़ी तनाज़े की शिकार हो गई है और हाफिज़ सईद या लश्कर तैयबा से सलमान के किसी राबते से वो वाकिफ़ नहीं है। 52 साला सलमान मोहम्मद सलीम और सज्जाद अब्दुल वली को हाफिज़ सईद की जमात अद-दावा की तरफ से लाहौर में कायम करदा गैर सरकारी तंजीम फलाह इंसानियत से
दहशत गर्दी के लिए फंड्स हासिल करने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया था। NIA के एक अहदेदार ने कहा कि दुबई में क़याम के दौरान सलमान का लश्कर तैयबा के अफराद से रब्ता हुआ था, जिसको फलाह इंसानियत फाउंडेशन से फ़ंड्स हासिल हो रहे थे। पता चला है कि इटावा में मस्जिद की तामीर के लिए सलमान को 70 लाख रुपए दिए गए थे। अलावा अज़ीं इसकी बेटियों की शादी के लिए भी रकम दी गई थी। NIA अब इन तहकीकात में मसरूफ़ है कि इस मस्जिद को फ़ंड कहाँ से मौसूल हो रहे थे। मीटू मुहिम, प्रिया रुमानी के खिलाफ MJ अकबर का फौजदारी मुकदमा। मरकज़ी वज़ीर MJ अकबर ने एक खातून जर्नलिस्ट प्रिया रमानी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का फौजदारी मुकदमा दायर किया है। रमानी ने हाल ही में उनके खिलाफ जिनसी हरासानी और नाजेबा रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके साथ ही हिंदुस्तान में भी मीटू मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई थी। ममलकती वज़ीर ख़ारिजा अकबर ने रमानी पर दीदा व दानिस्ता, आमदन और शरपसंदाना अंदाज में उन्हें बदनाम करने का इल्ज़ाम आयद किया और रमानी के खिलाफ हतक इज़्ज़त की ताज़ीरी दफ़ात के तहत मुकदमा चलाने का फ़ैसला किया। अदालती कार्रवाई की दरख्वास्त में कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा दरख्वास्त गुजार अकबर की सहाफ़त में एक तवील कैरियर रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान का पहला हफ्तावार सियासी न्यूज़ मैगज़ीन शुरू किया था। इस शिकायत में प्रिया रमन की तरफ से सोशल मीडिया में उनके खिलाफ किए गए अहानत आमेज़ फ़िक्रों का हवाला भी दिया गया है। शिकायत में मज़ीद कहा गया है कि ये वाज़ेह हो गया है कि मुलज़िम की तरफ से सोशल मीडिया पर सिलसिलावार अंदाज में कई इंतहाई संगीन और शरपसंदाना इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और दानिस्ता तौर पर अहानत की गई। शिकायत कुनिंदा के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात मंसूब किए गए और एक मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए मुहर्रिकात पर मबनी अंदाज में इन अहानत आमेज़ इल्ज़ामात को इस शिकायत में स्कैंडल करार देते हुए कहा गया कि इल्ज़ामात के लबो लहजे और मवाद से MJ अकबर की साख और खैर सगाली को उनके समाजी हल्के में भारी नुकसान पहुँचा है। SSV TV उर्दू खबरनामे का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।